हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। ये उस ऊपर वाले से प्रार्थना कि आप सभी लोग सुरक्षित, तंदुरुस्त और दुरुस्त बने रहें। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोट एनसीईआरटी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की, ठीक है, आरएस अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन के। उसमें हमने चैप्टर नंबर 10 लिया था, यानी ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के लिए बताया था कि हर एक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो पिछले एक वीडियो बन चुका है, ऑलरेडी जा चुका है यूट्यूब पर, वहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा दिए 1 से लेकर 5 तक। आज उन्हीं के आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 और 10, ये 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इफ यदि sin थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर उनके मान बताइए। आइए, सॉल्यूशन ऑलरेडी करा रखा है, पिछले वाले वीडियोज में मैंने करके दिखाया था और उसी के तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। sin थीटा बराबर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपका दिया है, हाइपोटेनस आपको दिया है, बेस नहीं दिया है, तो बेस पता कर लेंगे। बेस पर जब 2 रेशियो दिए तो तीसरा पता करने के लिए आपको क्या करते हैं, किसको याद करते हैं? पाइथागोरस बाबा को याद कर लेते हैं। पाइथागोरस मैथमेटिशियन, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, हाई प्रेशर बाबा। ठीक, हिंदी में बोलते कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस की वैल्यू दी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a स्क्वायर की जगह a की जगह क्या है? a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये a और ये b हो गया प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको ध्यान से आपने क्लास 9 में ये फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर m की होल पावर n। जब पावर की होल पावर लगी हो तो उन पावर्स का जब ब्रैकेट हटता है तो पावर का क्या होता है? आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए पावर के होल पावर ब्रैकेट हटेगा तो पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 2 जा 4, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ भी सेम यही होगा और इसको इधर ले आए तो ये a की पावर 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का a की पावर 4, ये प्लस का b की पावर 4 है, इधर आएगा तो माइनस b की पावर 4, ये माइनस इधर लाएंगे तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये a की पावर 4 प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का b की पावर 4, ये माइनस का b की पावर 4 कैंसिल, ये प्लस का तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या लिख सकता है? स्क्वायर रूट। अब 4a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो देखिए 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2a स्क्वायर का a और b स्क्वायर का b। ये हो गया आपका बेस कितना आया? 2ab, ये हो गया। अब आइए तो जब हमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों यानी लंब, कर्ण और आधार तीनों के मान पता होते हैं, वैल्यू पता होती है, तो यहाँ पर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या है? आपका cos थीटा बराबर दिया है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो b की वैल्यू दी है आपकी 2ab और h की वैल्यू दी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। तो b की वैल्यू आपको दी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b की वैल्यू आपको दी है 2ab, तो यहाँ पर रख दिया b की वैल्यू। अब cot थीटा बराबर tan का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर आधार बटे लंब, तो इसको पलट दीजिए तो 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और sec थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटे आधार, तो इसको sec थीटा को पलट दीजिए, cos थीटा को पलट दीजिए यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab। और cos थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कर्ण बटे लंब, तो जो sin थीटा का रेशियो है उसको पलट दीजिए तो ये cos थीटा का हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इस तरीके से ये हो गया आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड जा रहा हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हुए। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की क्या कह रहा है? इफ यदि sin थीटा बराबर c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कॉमा वेयर जहाँ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो d की वैल्यू वो क्या है? ग्रेटर देन 0 होगी, d 0 से बड़ी होगी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो अब यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू बतानी है? ठीक, 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू, cos थीटा की और tan थीटा की। यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका CBSE बोर्ड में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके। अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर sin थीटा बराबर दिया है c अपॉन स्क्वायर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब sin थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो p की वैल्यू दी है c, h की वैल्यू दी है स्क्वायर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और b यहाँ पर हमें निकालना है, बेस हमें यहाँ निकालना है। तो जब
साइड दी हो तीसरी साइड निकलने के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हिंदी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो एच की वैल्यू दी है स्क्वायर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दी है पी की वैल्यू दी है सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर निकालना बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का इधर ले आएंगे तो माइनस का सी स्क्वायर, तो बी बेस का स्क्वायर। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इसके अपोजिट साइड में क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ इसका डी का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाता है और रूट हट जाता है और डी, ये आ गया बेस। बेस कितना है आपका, स्मॉल डी। तो ठीक, आपको परपेंडिकुलर पी एच और बी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस, तीनों की वैल्यू पता चल गई। तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो बी की वैल्यू दी है आपकी डी और एच की वैल्यू दी है स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा का रेशियो। अब टेन थीटा का निकालना, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी की वैल्यू होती है सी और बी आपने निकाला है कितना, डी। ये हो गया आपके दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कॉस थीटा और टेन थीटा। ये सीबीएसई बोर्ड में आपका 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए क्या कहता है, इफ़ यदि √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन इवैल्यूएट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पर आपको मान बताना है। आइए ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन ऑलरेडी सॉल्यूशन करके रखा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये जो रेशियो है 1/√3, इसको किस में लेते हैं, के फॉर्म में लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं ये मैंने आपको पिछले जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ इसका कारण, ठीक है। तो 1 के अपॉन √3 के। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। ये p की वैल्यू होगी 1 के, b की वैल्यू होगी √3 के, h की वैल्यू अगर निकालना है तो किस थ्योरम को यूज़ करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू दी है कितनी दी है, k 1 के या के का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू दी है √3 का के का होल स्क्वायर। के का स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर इस साइड में क्या, इसका अपोजिट साइड में क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 और के का स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट के हो जाएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी आपकी 2k। ये कितनी आ गई आपकी 2k, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, किसका मान निकालना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा cos थीटा की अलग वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, पहले इसका अलग रेशियो निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण। तो p की वैल्यू दी है, p की वैल्यू आपकी निकल के आई है 1 के यानी k, और यहाँ पर h की वैल्यू दी है, h की वैल्यू निकल के आई है 2k। तो ध्यान से देखिएगा, k से k क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/2 हो गया। अब इसी तरह cos थीटा के रेशियो निकालिए, तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो b की वैल्यू दी है √3 के और h की वैल्यू निकाली हमने 2k। तो ध्यान से देखिएगा, k से k क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो √3/2। तो ये हो गया साइन थीटा के रेशियो, साइन थीटा का अनुपात, और ये cos थीटा का अनुपात हो गया। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली, cos थीटा का रेशियो निकाला √3/2। तो √3/2 स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर माइनस, फिर साइन थीटा की रेशियो निकाला 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये कैसा है, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है 2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आया, इज इक्वल टू 1/2। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो पिछले अभी पीछे कराया है अभी उसमें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ़ यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन प्रूव दैट। तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 12/25। प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ठीक। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, tan थीटा बराबर दिया आपको 3k/4k। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, तो 3k/4k। के किस लिए ले लेते हैं, ये पिछले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बता चुका हूँ, जो पिछले 5 क्वेश्चन कराया था उसमें ये इसका रीजन बताया था। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। p की वैल्यू है 3k, b की वैल्यू है 4k, h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h की वैल्यू निकालनी है, h स्क्वायर, p की वैल्यू दी है आपकी कितनी दी है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू दी है 4k, तो 4k का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या इधर क्या लग जाएगा इसके अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट लग जाता है।
3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो 9 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 k स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है k। तो हाइपोटेनस आपका आया है 5k। कितना आ गया 5k। अब ध्यान से देखिएगा, प्रूव आपको करना है। तो ये है आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया साइन थीटा कॉस थीटा का क्या निकालिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो p की वैल्यू दी है 3k, p की वैल्यू दी है आपको 3k और h की वैल्यू निकल के आई है 5k। तो ध्यान से देखिएगा ये k से k क्या हो गया कैंसिल। तो 3/5 ये हो गया साइन थीटा का रेशियो। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण। b की वैल्यू दी है आपकी 4k और हाइपोटेनस निकल के आया 5k। तो ये k से k कैंसिल कर देंगे तो ये कॉस थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा 4/5। अब हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का रेशियो निकाल चुके हैं। साइन थीटा का रेशियो निकल के आया 3/5 तो 3/5 रख दिया। यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है और कॉस थीटा बराबर होता है 4/5। तो कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा तो क्या करेंगे सामने सामने मल्टीप्लाई करा दिए थे। 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25 हैंस प्रूव। यही लेके हमें आना था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे समझ में आ गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं इस वीडियो के। आप नोट करने के लिए सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आइए क्या दिया है, इफ़ यदि साइन थीटा बराबर a अपॉन बी देन प्रूव दैट। तो सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड है बराबर राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस a अपॉन बी माइनस a। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू a के अपॉन b के p अपॉन h। तो ये k किस कारण से लेते हैं ये मैंने आपको जब 5 क्वेश्चन कराए थे 1 to 5 उस वीडियो में बताया इसका कारण। तो p अपॉन h साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण। तो p की वैल्यू होगी a के और h की वैल्यू होगी b के। यहाँ पर बेस यानी b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, h का मान दिया है h इज इक्वल टू b के तो b के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू दी है a के तो a के का होल स्क्वायर प्लस बेस निकालें b स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर और a का स्क्वायर k स्क्वायर। ये a स्क्वायर और k स्क्वायर इसको ये प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो b स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर साइड में अपोजिट साइड में इस साइड में क्या ले जाता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक, अब दोनों से देखिए k स्क्वायर कॉमन है तो k स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो k का स्क्वायर रूट क्या होता है k स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है k और इसके लिए स्क्वायर रूट हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया आपका बेस। बेस कितना निकल के आया बेस आया आपका k स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेस निकल के आ गया। अब क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लीजिए इनकी वैल्यू। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वैसे कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। तो उसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। h की वैल्यू दी है b के h की वैल्यू आपको दी है b के और हाइपोटेनस बेस निकल के आया k स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान से देखिए k से k क्या हो जाएगा कैंसिल तो b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया सेक थीटा का रेशियो। अब टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर p की वैल्यू दी है आपको a के और b की वैल्यू निकल के आई है k स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। k से k कैंसिल हो गया तो ये हो गया a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हो गया टेन थीटा का रेशियो। आप क्या लेते हैं तो सेक थीटा और टेन थीटा का रेशियो आ गया। आप क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा का रेशियो निकल के आया है b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस टेन थीटा का रेशियो निकल के आया है a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम जब होता है दो फ्रैक्शन के तो उसका एलसीएम क्या हो जाता है वही डिनोमिनेटर। अब इससे इसको डिवाइड किया 1 आया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस a हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इस b प्लस a का आप क्या ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ में क्या लेके आना है रूट में लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे इसको हम ये ले सकते हैं कि रूट b प्लस a इंटू डॉट का मतलब है प्रोडक्ट रूट b प्लस a। तो इन रूट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाता है। अब ध्यान से देखिएगा ये किसका फॉर्मूला है। अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने ऐसा पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होता था एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ऐसा आपने पढ़ा था क्लास में 9 पे पढ़ा होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये इसको आप ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक बार b प्लस a और एक बार b माइनस a। अब ध्यान से देखिएगा एक फॉर्मूला और पढ़ा था जो कि रूट m डॉट रूट n। तो इसको आप लिख सकते थे रूट m इंटू रूट n। ठीक है, तो ये इसको हमने तोड़ दिया तो रूट m डॉट n है तो रूट m इसको अलग कर लिया रूट n इसको अलग कर लिया। ध्यान से देखिएगा ये रूट b प्लस ए डॉट रूट b प्लस ए अपन रूट b प्लस ए रूट b माइनस ए। तो ये रूट b प्लस ए कैंसिल हो गया सेम होने की वजह से। तो ये हो गया रूट b प्लस ए अपन रूट b माइनस ए। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और पढ़ी थी जब
स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन होता था, तो ये इसको हम होल करके लिख देते थे रूट एम अपॉन एन। तो रूट एम और रूट एम ये इस फॉर्म में है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं रूट एम मतलब एम बी प्लस है अपॉन बी माइनस ए, और यही हमें यहाँ प्रूफ करके राइट हैंड साइड लेके आने थे, तो हैंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज 6 से लेकर 10 तक जितने भी RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन कराए गए ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको सारे अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी फिर इसी के आगे 5 क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ही कम फीस में है, उसमें आपको NCERT प्लस RS अग्रवाल दोनों के सोल्यूशन मिलेंगे और विद PDF फॉर्म, और उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।